अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही रखे, आमीन सुम आमीन। आज का व्लॉग मैं दोपहर के 12 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने मिस्टर चीज़ वालों का बर्गर मंगवाया था। अच्छा टेस्ट था, मगर जिस तरह का मैं चाह रही थी एक्स्ट्रा चीज़ हो वो यहाँ पर नहीं थी, मगर टेस्ट इनका अच्छा था। खैर यहाँ पर मैंने ये ख़त्म किया और इसके बाद शुरू हो गई अपनी पैकिंग पे, क्योंकि मैंने आज के दिन जाना है अपने ससुराल, तो मैंने पैकिंग करनी है। आपको पता है कि जब मायके से ससुराल जाना होता है तो कितना ढेर सारा सामान होता है जो आपने पैक करना होता है, क्योंकि जब हम ससुराल से आते हैं तब सामान थोड़ा सा होता है। मैं तो जब भी अपने ससुराल से आती हूँ तो मेरा सामान बहुत लिमिटेड होता है। मैं बहुत कम ड्रेस वगैरह लेके आती हूँ, कुछ इतना ख़ास नहीं लेके आती, मेकअप वगैरह भी नहीं लेके आती, क्योंकि मैंने अम्मी की तरफ भी अपना सामान छोड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं फिर सामान कम लेके आती हूँ। हाँ, जब यहाँ से अम्मी की तरफ से मैंने जाना होता है तब मेरा सामान ज़्यादा हो जाता है। फिर ये हो जाता है, कुछ अम्मी की तरफ जब आती हूँ तो शॉपिंग कर लेती हूँ, वो सामान हो जाता है, या कुछ मेरा जो यहाँ पर पड़ा हुआ है सामान वो मैं साथ में ले जाती हूँ, तो इसलिए मेरा सामान ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर मैं अपनी पैकिंग कर रही हूँ। एक्चुअली में मेरा जाने का इरादा कल का था कि मैं कल जाऊँगी, मगर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, आपने आज ही आना है। तो फिर मैंने कहा ओके चलो, कल भी जाना है आज भी जाना है, तो फिर आज ही चले जाते हैं। हाँ, फिर शाम तक मैं अपने ससुराल गई थी। मैंने कहा कि आप हस्बैंड का मूड ख़राब करना कि मैंने रहना है रहना है। पहले उन्होंने मुझे इतना टाइम रहने दिया यहाँ पर, तो इसलिए मैंने कहा चलो चली ही जाती हूँ। अम्मी ने मुझे ये ड्रेस लेके दिया था, कढ़ाई में है, एम्ब्रॉयडरी में, ऑल ओवर शर्ट है कढ़ाई की, और दुपट्टे में भी कढ़ाई हुई हुई है, तो बहुत अच्छा लगा था मुझे, तो फिर अम्मी ने मुझे ये लेके दिया। मुझे नहीं लगता वहाँ जाके मैं व्लॉग बना सकूँगी, क्योंकि अम्मी के घर में तो ऐसा है ना कि मैं अकेली थी, रिलैक्स थी, ईज़िली मैं बना लेती थी। मगर ससुराल में न्यू न्यू ससुराल है और फिर फैमिली भी है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं बना पाऊँगी। खैर बहरहाल देखते हैं वहाँ जाकर कि क्या होता है, व्लॉग बनता है या नहीं बनता। बस आप मेरे व्लॉग को लाइक करते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें, ढेर सारा प्यार देते रहें, मैं मोटिवेट होती रहूँगी और फिर मैं व्लॉग बनाती रहूँगी। यहाँ पर मैंने कुछ अपने ड्रेसेस बनवाए थे अम्मी की तरफ न्यू, तो वो भी मैं साथ में अपने पैक कर रही हूँ कि ये भी मैं साथ साथ ले जाती हूँ। पैकिंग करना बहुत मुश्किल काम है, ख़ास तौर पर जब जाना हो तो समझ नहीं आती कि क्या रखा जाए क्या ना रखा जाए, इंसान थक जाता है। कुछ मैंने कपड़े भी सिलाई करने थे, फिर मैंने वो भी किए। यहाँ पर जो ये वाला आप ड्रेस देख रहे हो, ये मैं सिलाई नहीं कर सकी। मेरी कोशिश थी कि मैं सारे कपड़े अपने सिलाई करके लेके जाऊँ जो मैंने न्यू लिए हैं, मगर नहीं हो सका। खैर बहरहाल ये मैंने ऐसे ही रख लिया है कि चलो कोई ना, ये मैं बड़ी ईद पे पहन लूँगी, सिलाई करवा के साल ले जाती हूँ, वहाँ पे सिलाई कर लूँगी या अपनी नंद से सिलाई करवा लूँगी। यहाँ पर आलमोस्ट मेरी पैकिंग हो गई है, जितने बैग में कपड़े आने थे वो आ गए हैं। इसके अलावा अब मेरा बैग जो है वो इजाज़त नहीं देता। मैंने बड़ा बैग भी लेना था पर फिर मैंने लिया नहीं, मैंने कहा चलो फिर नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब ले लूँगी। बाकी का सामान मैंने शॉपिंग बैग में डाल लिया था कि गाड़ी में जाना है, चलो खैर है, जैसा भी जाता है चला जाएगा। यहाँ पर अब ये सामान है मेकअप का जो मैं साथ लेके आई थी, कम लेके आई थी मगर यहाँ से ज़्यादा लेके जा रही हूँ, क्योंकि इधर भी मेरा सामान पड़ा था, तो मैंने कहा चलो अब यहाँ से भी चीज़ें उठा उठा के लेके जाती हूँ। शादी के बाद पहली दफ़ा मैं अपनी मम्मा के घर 1 मंथ के लिए रहने आई थी, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा सामान हो गया। यहाँ पर ये आप मेरा ड्रेस देख सकते हो जो मैंने न्यू स्टिच किया था, मैंने कहा चलो ये मैं न्यू ड्रेस पहन के चली जाती हूँ। शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पर हम जा रहे हैं, अब अपने ससुराल में जा रही हूँ, तो दिल नहीं कर रहा था मेरा जाने को, रोने वाला हुआ हुआ था मुंह मेरा सारा, कि उदास हुई हुई थी कि मैं अम्मी अब्बू को छोड़ के जा रही हूँ। ये सारी लड़कियों को होता है, पेरेंट्स के घर जब वो आती हैं और जब फिर वो रह के जाती हैं ख़ास तौर पर, तो फिर वो उदास हो जाती हैं। और जब हो भी न्यू न्यू शादी, आपकी शादी के बाद पहली दफ़ा आई थी इतना अरसा रहने, 1 महीना मैं रह के जा रही हूँ अपने ससुराल। तो यहाँ पर ऐसा था कि मैं अपनी मम्मा को भी साथ ले गई, पापा को भी साथ ले गई, और मामू मुझे लेके गए हैं, मामू ने ड्राइव की थी। तो मैंने कहा चलो ये लोग मेरे साथ जाएंगे तो मैं उदास नहीं होंगी और मैं रोऊंगी भी नहीं, और वाकई में ऐसा हुआ। ये लोग मुझे जब छोड़ने गए हैं तो मैं रोई नहीं थी और ना उदास हुई थी।
खैर यहाँ पर मैं घर आई हूँ और घर आके हमने खाना वगैरह खाया, फिर मम्मा लोग चले गए। फिर मैं अपने रूम में आई हूँ कि मैं अब अपने रूम में जाती हूँ, अपने रूम का हुलिया देखती हूँ किस तरह का हुआ है। खैर मेरे आने से पहले मेरी नन ने मेरा कमरा सारा साफ़ किया हुआ था, डस्टिंग वगैरह सारी उसने की हुई थी, नीट क्लीन किया हुआ था। सब बहुत खुश हुए थे जब मैं आई। बेडशीट चेंज करने वाली थी, मैंने बेडशीट निकाली कि मैं बेडशीट चेंज करके फिर सोऊंगी, क्योंकि कितने दिनों की ये बेडशीट ऐसे ही बिछी हुई थी। तो मैंने कहा चलो न्यू बेडशीट बिछाती हूँ, वैसे तसल्ली नहीं होती। मेरे हस्बैंड ने रूम कूलर लेके रखा हुआ था मेरे आने से पहले, क्योंकि मैंने कहा था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने तब तक नहीं आना जब तक आप एसी या कूलर नहीं लेते। तो फिर उन्होंने कूलर लिया। तो यहाँ पर वो कूलर को अनपैक कर रहे हैं कि तुम आई हो तो अब तुम्हारे साथ ही ये अनपैक करेंगे। तो ये वाला जो कूलर है, ये आइस पैक वाला कूलर है जो आजकल चल रहा है, इसकी कूलिंग बहुत अच्छी है। खैर यहाँ पर ये सारा कुछ किया और फिर रात का टाइम हो गया और हम लोग सो गए। सुबह उठे तो फिर मैंने सारी फिर दोबारा से अपने रूम की थोड़ी बहुत सेटिंग की। बेडशीट वगैरह मैंने सुबह में ठीक की अपनी सारी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो मेरे व्लॉग को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सपोर्ट लाजमी किया करें, वीडियो को लाइक भी लाजमी किया करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। यहाँ पर कुछ कपड़े थे मेरे हस्बैंड के, मैंने कहा चलो इनको तह लगा के रख लेती हूँ। कमरा सारा बिखरा हुआ था। स्टार्टिंग में तो दिल ही नहीं लगता ससुराल में, इंसान पीछे अपने घर को ही याद करता रहता है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी हॉस्टल में आए हैं रहने के लिए। ऐसा ही होता है ना आपके साथ भी। तो बस यहाँ पर मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। बाद में मैंने 7 अप की बोतल पी है। ये 2 दिन का मेरा व्लॉग था, अम्मी के घर से लेके अपने ससुराल तक का। तो उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे व्लॉग को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मुझे सपोर्ट कर दें। थैंक यू आपको बहुत ज़्यादा मेरी वीडियो को देखने के लिए। मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।